मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार है, मुख्यमंत्री मोहन यादव काम भी कर रहे हैं, योजनाएं भी आ रही, कैसा काम आपको लग रहा है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, मोहन यादव का काम बहुत अच्छा है। क्या कुछ अच्छा चल रहा है? नहीं बिल्कुल सब जिस तरीके जब से वो आए हैं तब से उन्होंने काफ़ी पैरेलल चीज़ें बना दी हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लड़ाई झगड़े कम होने लगे हैं, आपसी में जो लड़ाई झगड़े होते थे हिंदू मुस्लिम्स के, वो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ पर ये ऐसी मतलब आफत नहीं जो दूसरे राज्यों में जो हो रही है ना, वो यहाँ पर हमारे भोपाल में मध्य प्रदेश में ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं। इनका नेतृत्व बिल्कुल अच्छा है। बिल्कुल मुख्यमंत्री मोहन यादव को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि वो जब काम करते हैं अभी तो उनके काम पे सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही है। आपको लगता है कि कांग्रेस के आरोपों में दम है? नहीं, हाँ, कांग्रेस के किसी आरोपों में दम नहीं। अगर कांग्रेस के आरोपों में दम होता तो वो अपने ही पार्टी के लोगों को उन पर एक्शन उठाती जो कि ये सबूत मांगते हैं या ये कहते हैं कि भैया ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो कमज़ोर हो गया या उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। जो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो टेररिज्म को भी सपोर्ट करते हैं कुछ लोग, ये सबको समझ में आने लगा है, उस पर एक्शन होना चाहिए। ये जो जीतू पटवारी लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं और राहुल गांधी उनका साथ दे रहे हैं, आपको लगता है कि ये जोड़ी नहीं, ये जोड़ी किसी काम नहीं आएगी। काम इसलिए नहीं आएगी क्योंकि क्या होता है, आम आदमी को इन चीज़ों से, कई राजनीतिक चीज़ों से मतलब नहीं होता। वो ये आम आदमी ये देखता है कि सही दिशा कौन दे रहा है हमें, हिंदुत्व के लिए कौन खड़ा हुआ है। आज हिंदुत्व के लिए जो खड़ा रहेगा वही शेर है, बाकी और कोई नहीं। जो हिंदुज़म को सपोर्ट करेगा, जो हिंदुज़म के लिए डटकर खड़ा हुआ है दिन भी रात भी, केवल उसी वही सही है और कोई सही नहीं है। मैं देख रहा था हिंदुओं की जब बात होती है, अब खुल करके बात हो रही है। लोग बिल्कुल अपने हक के साथ में बात कर रहे हैं। पहले ये दौर नहीं था। नहीं, ये नहीं था। वो इसलिए हुआ क्योंकि क्या होता है कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी पर भी काफ़ी चीज़ें होने लगी, लेकिन अब हिंदुज़म को एक प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हमें जो गलत चीज़ें हम सहन करते आ रहे थे अब वो नहीं की जाएंगी। हाँ, क्या होता था कांग्रेस के दौर? कांग्रेस के समय में देखिए, आज कांग्रेस के समय में भी होता था कि अगर मान लीजिए उनका शासन है तो कहीं पर भी पाकिस्तानी झंडे लहराए जा रहे हैं, पाकिस्तानी गतिविधियों को काफ़ी तवज्जो दिया जा रहा है। वो अब थोड़ा सा कम हो रहा है। और हिंदुओं की क्या स्थिति थी? हिंदुओं की बात नहीं, वो हिंदू इसलिए बात नहीं कर पाते थे क्योंकि कई चीज़ें क्या होती है कि अगर कोई सच के खिलाफ अगर आवाज़ उठाएगा तो वो उस पर एक्शन जो है सरकार पहले उठाती है। अगर आज मैं गलत काम करूंगा या गलत आपके सामने स्टेटमेंट दूंगा तो सबसे पहले मुझ पर सरकार जो वो एक्शन उठाएगी। कांग्रेस के वक्त में क्या हिंदुओं की बात करने का अपराध था हिंदुस्तान? नहीं, अपराध नहीं था, लेकिन उनको ऐसा माहौल क्रिएट करके दिया जाता ताकि वो बोल ना सके। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ये है सिचुएशन कि अगर मान लीजिए कोई गलत व्याख्या करता है या कोई गलत बयान देता है तो उस पर भी एक्शन उठना चाहिए। तो ये जो राहुल गांधी हैं, ये जो कांग्रेस पार्टी है, इन्हें हिंदुओं से इतनी तकलीफ क्यों है? क्योंकि ये खुलकर हिंदुओं के समर्थन में नहीं उतरते, जबकि आप इतने सालों तक सरकार चलाए। बिल्कुल, इसका कारण ये है कि इसका मुख्य कारण जो ये आ रहा है कि अगर वो हिंदुत्व का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं लेकिन चुनाव में तो उतर रहे हैं, तो इसके लिए जो बड़ी पार्टियां हैं वो भी उनको सपोर्ट कर रही हैं, उस पर प्रश्न मार्क उठता है। ये सरकार का काम है उनको रोकना, ये भी सरकार का काम है। अगर मान लीजिए मैं आज किसी भी धर्म का हूँ, किसी भी जाति का हूँ, किसी भी पार्टी का हूँ, अगर मैं मान लीजिए किसी ऐसे समुदाय को सपोर्ट करता हूँ जो मेरे हिंदुत्व के लिए खतरा है, तो इसके लिए सरकार को और कानून को दोनों को एक्शन लेने की आवश्यकता है। अभी राहुल गांधी विदेश गए थे, कोलंबिया में उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आरएसएस की भावना में कायरता है। नहीं, आरएसएस की भावना में कायरता नहीं है। आरएसएस की भावना जो है वो देश के लिए काम तो कर रही है। उनकी कोई भी संस्था, कोई भी पार्टी जो वो हिंदुत्व के लिए काम नहीं करती, वो बिल्कुल गलत है। अगर मान लीजिए भविष्य में कभी ऐसा कुछ होता है कि भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर और कोई और पार्टियां आती हैं तो वो हिंदुत्व के लिए खतरा पैदा होंगी। उन्होंने कहा कि आरएसएस कमजोरों को मारते हैं, ताकतवर से डरते हैं। ऐसा उन्होंने गलत कहा है। आरएसएस जो है आज हिंदुज़म के लिए खड़ी हुई है, इसलिए उनको तकलीफ हो रही है। उनको तकलीफ इसलिए नहीं हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी शासन में है, उनको तकलीफ इसलिए हो रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदुज़म के साथ खड़ी हुई है। मेन मुख्य तकलीफ जो है ना उनको ये, और यही चीज़ें सारी पार्टियों को करती हैं। बार बार आरएसएस पर हमला बोलते हैं, बैन लगाने की बात करते हैं। नहीं, बैन तो अब सरकार को उन पर लगाना चाहिए। हाँ, सरकार को। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आम आदमी समझता है, राजनीतिक पार्टी नहीं समझती। ऐसा भी है, जैसे आपको मेरी भाषा से समझ में आ रहा होगा कि मैं खुलकर ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें मैं तो नहीं रोक सकता ना, क्योंकि मुझे अगर कुछ कहूँगा तो पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी। आपका सीधा किसा कहने का मतलब जो इस तरह की बातें करते हैं सरकार इसमें तत्काल बड़ा एक्शन ले। बिल्कुल, बहुत बड़ा एक्शन ले। अभी इमीडिएट जरूरत है, अभी आवश्यकता है कि अगर मान लीजिए कोई टेररिज्म के पक्ष में बोलता है इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो उन पर सीधा एक्शन बहुत कड़ा होना चाहिए सरकार। राहुल गांधी ने यह भी कहा
हिंदुस्तान का लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, कई सवाल उठाए। क्या विदेश में जाकर के देश के नेता प्रतिपक्ष को इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए जो देश के खिलाफ नहीं, जाती वो है? इस योग्य नहीं है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी दूसरे कंट्री में जाकर जो हमारे भारत देश में घटित हो रहा है आप उसका निगेटिव वहाँ पर प्रेजेंटेशन दें। ये किसी को करने का अधिकार नहीं है, लेकिन ये कर रहा है। उसके रिजल्ट भी निगेटिव आ रहे हैं, क्योंकि आज के समय में एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी, जितने भी हिंदुज़म को जो राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक नहीं रखते थे वो अब अलर्ट हो रहे हैं अपने धर्म के लिए। सबसे अच्छा काम तो ये हुआ है। ऐसा करके कांग्रेस को लगता है वो चुनाव जीत जाएंगे? नहीं, वो चुनाव आप कभी नहीं जीत पाएगी, क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी, कहते हैं ना कि जो नब्ज पकड़नी चाहिए वो नब्ज नहीं पकड़ पा रहे हैं। आज आप हों या मैं हूं या जितनी भी जनता है, उनको एक चीज़ की कंपलसरी आवश्यकता है, जो हिंदुज़म रिलीजन के साथ खड़ा हुआ नहीं है वो हिंदुस्तान के काम का नहीं है। ये और बता दीजिए, बिहार में चुनाव है, बिहार में क्या होने वाला है? बिहार की जनता किसे चुनने वाली है? बिहार की जनता जो ये भारतीय जनता पार्टी उसको चुनने वाली है, क्योंकि अब वो समझ गई है कि हकीकत क्या है। क्योंकि वहाँ भी तो हिंदू लोग ही रहते हैं, सभी लोग तो ऐसे नहीं होंगे कि हम गैर समुदाय के लोगों को सपोर्ट करें ताकि हमें दिक्कत में आना पड़े। अब वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी ही आएगी। असली यादव कौन, मोहन यादव की तेजस्वी यादव? मोहन यादव जो हमारे यहाँ पे अच्छी तरीके से लीड भी कर रहे हैं और सबको रिजल्ट्स अच्छा भी दे रहे हैं, वही असली यादव है। मैं तो ये जानने निकला हूँ, मोहन यादव जी का काम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है साहब। क्यों? अरे खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसे नेता? अरे उज्जैन में बहुत अच्छे नेता हैं। उज्जैन में मंदिरों पे भंडारा करवाते हैं वो। हाँ। वो गुरुजी भी बैठे हैं, मिश्रा जी, बहुत अच्छे आदमी है मिश्रा जी भी। और मध्य प्रदेश में काम हो रहा है? मध्य प्रदेश में काम अच्छा चल रहा है साहब। विकास हो रहा है? विकास हो रहा है, ट्रेन में चलने वाली है अभी। हाँ, मेट्रो। हाँ, मेट्रो बूढ़े छूढ़े आदमी फ्री जाया करेंगे उसमें, 60-70 साल वाले। इतना प्यार मोहन यादव से? बहुत प्यार है साहब। उज्जैन में जाता हूँ, उनके बंगले पे ही जाता हूँ। रूबरू होते हैं मोहन यादव, जनता से मिलते जुलते हैं? सावन के महीने में वहीं पे गया हूँ साहब मैं। उज्जैन ही पूरा सावन वहीं पे घूमा हूँ मैं। हाँ। उज्जैन में वहीं पे माँ कालेश्वर के दर्शन करता हूँ, पूरा सावन वहीं पे निकलता है मेरा। और ये जो कांग्रेस पार्टी है कह रही है काम नहीं हो रहा है, काय का काम नहीं हो रही है? सब तो हो रहा है, गरीबों के लिए सब तो मिल रहा है। लोग टूटी चप्पलें पहनते थे यार, 2-2 हजार रुपए के जूते पहन रहे हैं, चप्पल एक 2-2 हजार की पहन रहे हैं। हाँ, सब तो मिल रहा है। कांग्रेस के वक्त में टूटी चप्पलें थी? हाँ, टूटी चप्पलें थी, चप्पल नहीं मिलती थी, मोतियों से जुड़वाना पड़ता था जूता। 5 रुपए लेता था बेचारा, जोड़ देता था। हाँ। आजकल तो 1-2 हजार की चप्पल पहन रहे हैं, गरीब आदमी है वो भी पहन लिया है। और ये सब हुआ है मोहन यादव जी की बदौलत, बीजेपी सरकार की हाँ, बदौलत। बीजेपी सरकार की बदौलत है साहब, बहुत अच्छा काम चल रहा है। और ये जीतू पटवारी कह रहे हैं कि अब कांग्रेस आएगी, कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस मांग रहे सब जनता के लिए, सब भोजन प्रसाद सब तो दे रही जनता पार्टी, कोई गरीबी नहीं बचा, सबके पास पैसे हैं। और राहुल गांधी कैसे नेता? अरे साहब वो तो इधर आ ही नहीं रहे। कहाँ है राहुल गांधी? नाम ही चला गया। हाँ। है कहाँ राहुल गांधी? हम तो जानते ही नहीं साहब राहुल गांधी है कौन। कह रहे हैं मैं मोदी जी को देखता हूँ तो मोदी जी डर जाते हैं। अरे साहब मोदी जी किससे डरेंगे? वो तो अच्छे नेता हैं। मंदिर बना दिया, हाँ। अयोध्या में कितना धर्म किया, बहुत अच्छे काम किए उनने। और राहुल गांधी मंदिर भी नहीं गए? हाँ, वो मंदिर देखने ही नहीं गए, मंदिर बना कहाँ है? क्या लगता है क्यों नहीं वे गए? तो नरबदारी जाते हैं परिक्रमा लगाने। पैदल परिक्रमा लगा रहे हैं नरबदारी। मैया हमारे लिए कुछ दो। हाँ। अब मैया कहाँ से देगी? तुमने कुछ करा ही नहीं है। क्या लगता है मध्य प्रदेश में कांग्रेस का क्या होगा हाल? कांग्रेस का बहुत बुरा हाल होने वाला है साहब। जो 40 साल चलेगी जनता पार्टी, 40 साल उसका अच्छे आदमी है। 40 साल कोई हटा नहीं पाएगा? हटा ही नहीं पाएगा, कोई नहीं हटा पाएगा। कांग्रेस ताकते रह जाएगी मुंह? हाँ, कांग्रेस ताकते रहेगी, कोई हटा ही नहीं सकता 40 साल तक, उन्हीं का राज रहेगा। मोहन यादव 40 साल रहेंगे सर, मुख्यमंत्री रहेंगे, 40 साल ही रहेंगे मुख्यमंत्री। बहुत अच्छे आदमी है मोहन यादव। उज्जैन में उनने देखो कितना रोड मोड सबरा पुल सब बनवाए। वहाँ पे उज्जैन के अंदर चोर नहीं मिल सकते हैं, पूरे इंडिया के अंदर चोर मिलेंगे। वहाँ पे सब जनता की सेवा होती है, जितने भी तीर्थ यात्रा भोलेनाथ के दर्शन जाते हैं, पुलिस लगी रहती है, सब साइड बता देते हैं, आप इधर जाओ आप इधर जाओ, भंडारे करवा रहे हैं, सब करवाते हैं। ओके, ठीक चाचा जी, बहुत अच्छी बात कही। आप बताइए क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सचिन है भाई। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं कल्याण नगर। मैं ये जानने के लिए निकला हूँ कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं, जो कर रहे हैं लाडली बहना को
को पैसे दे रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है बहनों को। और कुछ रोड मोड ये सब सही हो रहा है, सड़क मड़क बन रही है, अब अच्छा हो रहा है बीजेपी सरकार में। तो ये जो काम हो रहा है, विकास देखने को मिल रहा है हाँ, प्रदेश मिल रहा है। आपको किस तरह से राहत मिल रही है? हमें रोडों पे लाइटों पे ऊपर लाइटों में मिल रही है, कोई रोडों खुज रहे हैं, कोई रोड डल रहे हैं, सब हो रहा है धीरे धीरे। तो ये जो मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? बढ़िया जुगाड़ नेता हैं, अच्छे नेता हैं। क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो कह रही है कि आने वाले टाइम में हम सरकार बनाएंगे, ऐसा होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये उनकी खाली सोच है, सपने हैं रात के। हाँ, सुबह कुछ नहीं होगा, बीजेपी सरकार आना है, बीजेपी आएगी। और ये राहुल गांधी गांधी तो पैदल यात्रा निकालते रहेंगे और क्या। कह रहे हैं कि अब जनता मेरे साथ हो गई है। जनता वो जब चुनाव होंगे जब पता पड़ेगा कौन के साथ है जनता। मोदी या राहुल? मोदी आएगा और क्या। क्यों? सरकार बीजेपी की बनेगी। ओके, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा, क्या नाम है आपका? मांगेलाल मेवाड़े। मैं चाचा ये जानने के लिए निकला हूँ कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव कैसा काम कर रहे हैं। आप चाहो तो उसको रख दो। फिर भी अच्छा कर रहे हैं मेरे हिसाब से। हाँ, बीजेपी सरकार का काम कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया लग रहा क्यों? है। क्यों? वो क्या है कि सबको भी देख रहे हैं और नीचे ऊपर वाले को, छोटे मोटे आदमी को भी देख रहे हैं। आप क्या करते हैं? मैं चाय बेचता हूँ। आप चाय बेचते हैं? हाँ। और चाय बेचते थे प्रधानमंत्री मोदी भी, हाँ, और वो प्रधानमंत्री बन गए। वो हम चाय बेच रहे हैं अभी। तो आपको हमारी किस्मत ही ऐसी है तो हम चाय बेचेंगे। पर मोदी जी तो बने तो प्रधानमंत्री। वो बने तो हम कम से कम चौकीदार तो बन जाएंगे। तो आपको कैसे लगते हैं मोदी? वो बढ़िया लगते हैं। क्यों? वो इसलिए लगते हैं, हमने लोन ले रखा 10,000 का, हाँ, वो चुकाते हैं। मोदी जी हम चुकाते हैं ना। आप चुकाते हैं? हाँ, 10,000 देते हैं वो हमें। मोदी जी? मोदी जी देते हैं ना, वो साल भर में चुकाना पड़ता है 10,000। अच्छा, इसलिए आप खुश हैं मोदी जी से। और क्या। और ये जो राहुल गांधी है? वो भी बढ़िया है, मतलब अपने काम चलाओ के लिए। हाँ। अब तो सरकार उनकी ऐसी रहेगी। लगता है कि मोदी को टक्कर दे पाएंगे राहुल? नहीं दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे। नहीं जी। दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब फौज ही कम हो गई उनकी। फौज जो थी वो फौज कम हो गई। अब फौज फिर से बनाएंगे अच्छी, तो वो बढ़िया खत्म है कांग्रेस। हाँ, ये मान के चलो 2-4 साल तक और रहेगी।